तो हम लोग हैं 10th साइंस में और ये है चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12 उसको हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि हमको कोई चीज़ दिखाई क्यों देती है, फंडामेंटल्स ऑफ विज़न क्या है ना। कोई चीज़ हमको दिखाई क्यों देती है, भला आपके हिसाब से देखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए? हाँ, एक हो जाए आई, आँख होना चाहिए, और कलर की क्या ज़रूरत है यार, आँख है तो सब डिटेक्ट कर लेगी। और हाँ, इसके लिए क्या रहेगी? लाइट। लाइट नहीं होगी तो जो है आप उसको नहीं देख सकते हो। और क्या है? एक चीज़ और मिस हो रही है जिसे आप और बता दें तो पता चले कि ये होगी तभी हम देख सकते हैं। नहीं पता चल रहा है? अच्छा, आपके पास आँख भी है, लाइट भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेंस नहीं है। लेंस तो आई में लगा रहता है। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप किसी चीज़ को देख सकते हो। ठीक, इनमें से कोई एक चीज़ मिस हो तो फिर आप उसे नहीं देख सकते हो। जैसे आपके पास लाइट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, पर आँखें नहीं हैं, तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब आपके पास जो है आई भी है, लाइट भी है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ बैठे हो, आप अपने पापा को देखना चाहते हो, दूर बैठे हैं, है ये नहीं है ऑब्जेक्ट, यहाँ तो देख सकते हो, नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। अब आपके पास आई भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और लाइट नहीं है, मानिए यहाँ अंधेरा कर दें तब भी नहीं दिखाई देगा। तो देखने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बोलो तो 3। कौन कौन सी चीज़ें? आई, लाइट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको कोई चीज़ दिखाई क्यों देती है, विजिबिलिटी क्या है, उसको अब हम समझते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, तो क्यों देख पा रहे हो? ऐसा क्या यहाँ पर हो रहा है कि आप मुझे देख पा रहे हो? तो देखने के लिए ज़रूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से मेरे पास लाइट आनी चाहिए आँख में, है ना। तो क्या मैं लाइट निकाल रहा हूँ? नहीं निकाल रहा हूँ। मैं सोर्स तो नहीं हूँ यार, नहीं मैं घर में लाइट काहे लगवा लेता। तो कैसे लाइट आपकी आँख तक पहुँची? यदि मुझे देखना है तो लाइट कहाँ से आना चाहिए? कहाँ से आना चाहिए? मेरे से। कहाँ से आना चाहिए? मेरे से। तो ये लाइट जब मुझे मेरे में पड़ती है, फिर ये मेरे में टकराती है, टकराने के बाद आँख में जाती है, तब मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, मतलब जो ये लाइट का आना है, फिर टकराना है, फिर आपकी आँख में जाना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि लाइट का रिफ्लेक्शन ना होता तो इस संसार में आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है, या तो डायरेक्टली लाइट आती हो सोर्स से तो आप देख सकते हो, जैसे बोर्ड है, बोर्ड से सीधे आपके पास लाइट आ रही है तो आप इसे देख सकते हो। लेकिन मेरे पास खुद की लाइट नहीं है ना, और मुझे देखना चाहते हो तो पहले मेरे पर लाइट आए, फिर वो आपकी आँख में जाए, तब आप देख सकते हो। अब बताओ, तो मैं फिर से पूछूँ, ये पेन क्यों दिखाई दे रही है? कैसे दिखाई दे रही, बताओ? लाइट इसमें पहले पड़ती है और फिर क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, तब आपके पास पहुंचती है। मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट कहाँ से आना चाहिए? कहाँ से आना चाहिए? ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना। तो कहना चाहिए कि सबसे पहले लाइट का रोल है। किसका रोल है? लाइट का। फिर लाइट किस में गिरती है, किस में फॉल करती है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? आई में। तब हमको वो चीज़ें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो ये मान गए? मैं बोल दिया इसलिए मान गए कि ऐसे ही होता है। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ किसकी वजह से दिखाई रही है? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। पहले लाइट सोर्स से निकलती है, ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है,
फिर आँख में आती है, तब हमको क्या होती है, दिखाई देती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि मान लो आपके हाथ में एक टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। अंधेरे में कोई आप सामान ढूंढते हो, तो लाइट का प्रकाश माने लाइट कहाँ पर पड़ना चाहिए? आँख में पड़ना चाहिए, दीवार में पड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट में पड़ना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में आप ढूंढ रहे हो तो कहाँ ढूंढोगे? किस में पड़ना चाहिए? ऑब्जेक्ट में। ऐसे ना ढूंढते हो कि चलो यार ये लकड़ी गिरी है, अब लकड़ी में लाइट मारते हो, देखना क्या है? लकड़ी। तो पहले लाइट, जो टॉर्च की लाइट है, किस में पड़ी? लकड़ी में। फिर लकड़ी से कहाँ आई? आँख में। तब आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो लाइट कहाँ से आना चाहिए? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कहाँ से आती है इससे मतलब नहीं है, चाहे बल्ब लगा लो, टॉर्च लगा लो, सनलाइट ले लो, कुछ भी ले लो, ऑब्जेक्ट से लाइट आनी चाहिए। आप पेड़ पौधे बहुत सारे देखते हो, ठीक है, तो जब देखते हो तो लाइट कहाँ से आती है? सन से। सन के बाद कहाँ जाती है? पेड़ में, और उस पेड़ से रिफ्लेक्ट होके आएगी आँख में। हम देखना क्या चाहते हैं? पेड़। तो पेड़ से आना चाहिए लाइट, उसमें कहाँ से आ रही है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब इस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये जो बोर्ड है एक आईना है। क्या है ये? एक आईना है। आप वहाँ पर बीच में खड़े हो, पूरा कमरा अंधेरे में है और आपके पास एक टार्च है। ठीक है, आपको अपना चेहरा देखना है। क्या देखना है? चेहरा। किस में देखना है? आईने में। आईने में क्या देखना है? चेहरा। तो वो टार्च का जो लाइट है आईने तरफ करोगे, उसका फोकस आईने तरफ रहना चाहिए कि बीचों बीच ऊपर रहना चाहिए कि चेहरे पर रहना चाहिए कि और कहीं पर रहना चाहिए? बताओ। आप, ये आईना लगा है, आप बीच में खड़े हो, आपके पास एक टार्च है, इस कमरे में अंधेरा है और आपको अपना चेहरा देखना है। तो लाइट कहाँ पर पड़नी चाहिए? आईने में पड़नी चाहिए कि चेहरे में पड़नी चाहिए कि बीच में रहनी चाहिए? कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? चेहरे पर। देखना क्या है? चेहरा। तो जिसको देखना है उसी से ना लाइट आनी चाहिए। लाइट आप जब ऐसे करोगे, ऑब्जेक्ट जैसे आईना है, तो आप चेहरे में ना लाइट डालोगे तो इससे रिफ्लेक्ट होकर इसमें जाएगी, इससे फिर आपको आँख में आएगी। जिस चीज़ को देखना है वहाँ से लाइट ना आना चाहिए। ठीक है, तो लाइट कहाँ पड़ेगी? चेहरे में। आज देख लेना आईने में जा कर के, आपको देखना हो चेहरा, दूर खड़े हो तो आप लाइट कहाँ मारोगे? अपने चेहरे में, तब आईने में दिखाई दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही है कि लाइट के कारण ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो प्रोसेस होती है वो किसकी होती है? रिफ्लेक्शन की, परावर्तन की होती है। अब देखो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ना? आपको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इधर करता हूँ तो दीवार के उस पार नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या है ऐसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ और दीवार के उधर नहीं देख पा रहा हूँ? यार, आँख भी है, लाइट भी है, पर उस पार काहे नहीं देख पा रहा हूँ? है ना? क्योंकि लाइट के बीच में जो मीडियम होता है ना, जिससे लाइट पास हो जाए, वो मीडियम क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। वो क्या कहलाया? ट्रांसपेरेंट। हमारे बीच में जो हवा है, एयर है, एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है ये? ट्रांसपेरेंट। मतलब इसमें लाइट पार करके जा सकती है, इसके भीतर घुस करके जा सकती है। तो जिस मटेरियल में लाइट पास हो जाती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंट कहलाती है। इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब देख लो, मैं इसको लगा लेता हूँ यार, तब भी दिखाई देते हो। इसमें ये जो ग्लास लगा है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। मैं आपको देख रहा हूँ तो लाइट कहाँ से आ रही है? आपको देख रहा हूँ तो लाइट कहाँ से आ रही है? आपसे आके कहाँ जाती है? ग्लास में, और ग्लास से मेरी आँख में पहुँच रही है, इसलिए तो देख रहा हूँ। न पहुँचे तो देख लूँगा क्या? नहीं देख पाऊँगा। तो ये जो ग्लास है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ। अब तो दिखाई नहीं देते हो, तुम भी बैठे हो, तुम्हारी लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन मेरे आँख तक तो नहीं पहुँच रही है। ये बैरियर का काम कर दिया है ना, ये रोक दिया ना लाइट को। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि लाइट जिससे पास हो जाती है
है ना, ट्रांसमिट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ऐसे और भी मटेरियल बताओ जिससे लाइट पास हो जाती है। एक तो एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। पानी भर दो एक गिलास में, झांकते हो तो उसकी पेंदी तली दिखाई देती है, उसका बॉटम दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट वहाँ से पास हो सकती है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये लाइट का फंडामेंटल विज़न है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, तब हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना, अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट पर डिपेंड हैं, लाइट पर ही काम करती हैं, बिना लाइट के आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। आईना तो सब देखते होगे, आईना का ज़माना है, उससे हमको पता चलता है हम कितने सुंदर हैं, कितने गोरे हैं, कहाँ पर काला है, कहाँ पर भूरा है, सारी चीज़ें हम सब पता लगाते हैं ना, है ना। और जो कटिंग करता है बाल वाला या ब्यूटी पार्लर वाला है, वो भी आपको आईने के सामने देख के बताता है कि भैया देख लो तुम कैसे लगते हो। तो ये ऑप्टिकल फिनोमेना हो गया। ऑप्टिकल का मतलब आँखों से रिलेटेड, देखने वाली चीज़ों को जो है, लाइट है, रिफ्लेक्शन है, इन सबको मिला के क्या कहलाता है, ऑप्टिकल कहलाता है, आई से रिलेटेड। तो जो इमेज आप आईने में दिखते हो वो आपकी क्या है, खुद हो आप, आपकी क्या है, वो इमेज है। ठीक है, आईने में जाके उसको झापड़ मारोगे तो नहीं लगेगा, कि लगेगा, क्योंकि वो क्या है, इमेज है। आप हाँ अपने मारोगे तो लगेगा, आईने के सामने जब ऐसा करोगे तो उसमें दिखाई देगा, उसको मारोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, इमेज है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इमेज फॉर्मेशन करती हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये लाइट की वजह से हो रहा है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो, रात में तो कभी तारे देखे हो? वो तारे कैसे होते हैं, लिप लिप आते हैं, कहीं ऐसे लगता है हिलते डुलते आपको दिखाई देते हैं ना। तारे ऐसा स्थिर नहीं दिखाई देते, ऐसा 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 होते रहते हैं, वाइब्रेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जब ट्विंकलिंग हो रहा है वो भी किसकी वजह से है, लाइट का फेनोमेना है। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो देखो, इंद्रधनुष जिनको बोलते हैं, कितने रंग होते हैं उसमें, 7 रंग होते हैं, है ना। वो रंग क्यों दिखाई देते हैं यार, किसकी वजह से दिखाई देते हैं, लाइट की वजह से। हाँ, धूप और बारिश की वजह से दिखाई देते हैं, पर उसमें रोल किसका है, लाइट का है। मान लो बारिश हो रही हो और धूप ना हो तो क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरह से ये रेनबो होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप बोलते रहो। ये रेनबो हो गया। रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स हैं, है ना। विबग्योर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, नहीं इंडिगो तो हो गया, विबग्योर हो गया ना। तो वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। इस तरह से 7 कलर से, आगे हम इसको देखेंगे बाद में। ये विबग्योर हो गया। तो कलर्स हमको दिखाई क्यों देते हैं यार, ये पीला है तो पीला क्यों दिखाई देता है, ये ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं कहूँ, ये और बना देता हूँ, ये रेड क्यों दिखाई देता, अब मुझे बताओ। लाइट की वजह से है, पर ये क्यों दिखाई देते हैं, कलर हमको क्यों दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते होंगे, अभी बताए। लाइट में जनरली, वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7। इसमें 7 कलर दिख रहे हैं। लाइट पड़ रही, कहाँ 7 कलर्स दिख रहे हैं इसमें, एक ही दिख रहा है, येलो कलर। बाकी कलर कहाँ गया, बाकी कलर को ये एब्जॉर्व कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्व, गायब कर लिया। और पीले वाले को गायब नहीं कर पाया यार। और जब पीले वाले को गायब नहीं कर पाएगा तो वो हमको दिखाई देगा। भाई मान लो 7 ठो लड़के उधर आ रहे हैं, यहाँ से 6 ठो लड़कों को मैं जल्दी जल्दी अंदर डाल दिया, बोले यहाँ पर नहीं है, 1 ठो लड़का बचा पीला वाला, अब कौन दिखेगा, पीला। बाकी क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये पीला रंग क्यों दिखता है, क्योंकि ये पीले रंग का रिफ्लेक्शन कर देता है। येलो वाले का क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन। अब बाकी कलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्व। जब इसमें लाइट पड़ती है तो इसमें कितने कलर्स हैं, 7। कितने कलर्स हैं, 7। 7 में कितना कलर बचा है, 1। बाकी कलर क्या हो गया, एब्जॉर्व हो गया।
इसलिए ये हमको क्या दिखाई देता है, येलो। तो अब बचाओ, रेड वाला रेड क्यों दिखाई देता है? हाँ, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड, इसलिए हमको रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ब्लैक, ब्लैक तो उसमें होता ही नहीं। अब क्या हो गया यार, ये ब्लैक क्यों नहीं दिखाई देता? 7 कलर्स में ब्लैक कलर होता है नहीं। तो फिर ब्लैक क्यों दिखाई देता है? ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ नहीं बचाया, सारे कलर्स को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए क्या हो गया? ये ब्लैक हो गया, है ना। तो ये मैं बोलूं कि ये कलर ब्लैक क्यों दिखता है, बताओ? सारे कलर्स को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये। अब मैं पूछूं ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? ये एब्जॉर्ब नहीं किया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया। जब पूरे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएं तो कैसा दिखेगा? व्हाइट। सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएं तो क्या दिखेगा? ब्लैक। और यदि कोई कलर दिख रहा है माने वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये सारा चीज़ जो हम कलर्स देखते हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, मिरर में इमेज देखते हैं, ये सारा वजह किसका है? लाइट का है। इसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट भी थोड़ा थोड़ा मुड़ सकती है ना। कभी देखो, यदि रात में आप मून देखते हो, क्या देखते हो? मून, तो उसका कॉर्नर कॉर्नर भाग क्या होता है? थोड़ा सा चमकता है, क्योंकि लाइट वहाँ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अभी मैं देखूं कि आपके पास, मान के चलो कि ये है, इसमें जो इसकी धार होगी यहाँ पास, या मैं इधर उधर करूँगा तो ये धार चमकीला दिखाई देता है। इसका जो शार्पनेस है वो कैसा दिखाई देता है? चमकीला, क्योंकि लाइट यहाँ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना भी एक तरह का ये लाइट का फिनोमेना है। डेली लाइफ में आप इसको देखते हो। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा पूछते हैं हम कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट कहाँ से आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से। देखने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कौन कौन सी? आई चाहिए, हाँ, आई चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। इनको ज़्यादा याद होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जिस मटेरियल से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, वो मटेरियल क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट। क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट। जिससे पास नहीं हो पाएगी वो कहलाएगा ओपेक। क्या कहलाएगा? ओपेक। ठीक है, और जिससे थोड़ा थोड़ा पास होती, जैसे मैं अभी दीवार से देख रहा था, दीवार को इस पार नहीं देख रहा था, तो क्या कहला था? ओपेक कहलाया। एयर क्या कहलाया? ट्रांसपेरेंट कहला गया। और जो बीच में, जैसे कागज़ लो, उसमें हल्का तेल लगा लो, अब आप धुंधले धुंधले दिखोगे, वो क्या कहलाया? ट्रांसलूसेंट कहलाया। यहाँ देखो, ये जो एलईडी लगी है, ऊपर इसमें बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एक लेयर लगी हुई है, ये थोड़ा थोड़ा लाइट को आने दे रही है ना। ये क्या कहलाया? ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल को ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं, लाइट को बराबर इक्विवेलेंट कर देता है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा, डेली लाइफ में बताओ कौन कौन से हैं लाइट की ऐसी फेनोमेना जिस लाइट से रिलेटेड हैं? रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना, और ऑब्जेक्ट का क्या करना? दिखना। और जो मिरर में अपना चेहरा देखते हो, इमेज देखते हो, वो भी क्या है? डेली फेनोमेना में आ गया। आप पानी में भी अपना चेहरा देख लेते हो, वो भी डेली फेनोमेना में आ गया। इस तरह से लाइट्स होती हैं। हाँ, क्लियर हो गया इतना? अब देखो, लाइट का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण क्या है, किस तरह से ये काम करता है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। मानते थे कि ये लाइट जो है सीधा चलती है, एक लाइन में चलती है। कैसे पता लगा लिए कि ये सीधा चलती है यार? यदि मैं आपको बोलूं कि इस कमरे से बाहर निकालो, तो ये यहाँ बैठी है, अपना मुड़ के उस दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। अब टार्च को वहाँ से लगा दो, टार्च का लाइट, है ना। अब बोलो कि तुम बाहर निकलो यार, वो जाएगी? मुड़ मुड़ के जाती है क्या? वो कहाँ पड़ेगी? सीधे मेरे ऊपर ही पड़ेगी, मुड़ेगी नहीं, और मेरे से टकराएगी। यदि तुम किसी से टकराओगे तो क्या होगा? तुम टकराओगे तो क्या होगा? जब तुम टकराओगे तो टकराने के पहले ही मुड़ जाओगे, नहीं मुड़ जाओगे, इधर उधर भटक जाओगे, और ये टकरा जाती है बेचारी। ठीक है, तो ये सीधा चलती है, इसका जवाब ये है
यदि मैं लाइट के सामने इस पेन को रख दूं तो क्या होगा, इसका शैडो बनेगा, है ना। शैडो क्यों बनती है, शैडो है क्या बताओ, परछाई तो है। तो वो आपने उसको जो है पर्यायवाची बनाना, सिनोनिम्स बना दिया कि शैडो का हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परछाई। पर वो बनती क्यों है, क्या है वो, क्या हो सकता है, देखो। हाँ बिल्कुल, मैं लाइट के सामने हो जाऊं तो लाइट को मैं रोक लेता हूं, पीछे लाइट नहीं जाने देता हूं, तो जहां लाइट नहीं जाएगी वहां क्या हो जाएगा, अंधेरा। उस अंधेरे को क्या बोलते हैं, छाया। मैं ऑपेक ऑब्जेक्ट हूं, ऑपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पार नहीं होने देती है, तो उसमें लाइट पड़ी, पीछे लाइट जाके क्या हो गई, रुक गई। तो जहाँ जहाँ रुकी वहाँ एरिया क्या हो गया, ब्लैक हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला यार, मैं शैडो क्यों बता रहा हूँ, क्या पता चला कि ये छाया क्या है ना। इससे ये पता चला कि लाइट जो है सीधे आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, सीधे। मुड़ के जाती तो पीछे ब्लैक होता क्या, नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो लाइट का प्रोपेगेशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है, सीधा चलती है लाइट, स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है, ठीक है। पर क्या ये हमेशा स्ट्रेट चलती है, ऐसे हमको लगता है कि स्ट्रेट चलती है, लेकिन जब ये कॉर्नर में पहुंचती है, जैसे ये बाल वाल में यहाँ पतले पतली चीज़ों में पहुंचती है ना, तो थोड़ा सा बेंड भी हो जाती है, ज़्यादा बेंड नहीं होती। कैसे बेंड होती है, थोड़ा सा। इसलिए जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। लाइट बेंड्स व्हेन इट फॉल्स ऑन शार्प ऑपेक ऑब्स्टिकल, दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन, है ना। तो जब लाइट किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे सुई है, ब्लेड का धार है ना, कोई कॉर्नर वाली चीज़ है, तो वहाँ से लाइट थोड़ा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में, लीनियर पाथ में। कैसे प्रूव करोगे, लाइट के सामने एक क्या रख दो, ओपेक ऑब्जेक्ट लिख दो, तो उसके पीछे क्या बन जाती है, शैडो। ये बताती है कि लाइट कैसे चल रही है, रेक्टिलिनियर चल रही है, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट से जब वो टकराती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये लाइट का ये नेचर हो गया। लेकिन लाइट को हम दो तरह से भी मानते हैं, है ना। अब दो तरह से कैसे मानते हैं, वेव वर्सेस पार्टिकल थ्योरी। थोड़ा सा इसमें दिया है, बड़ी क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ये पार्टिकल है कि वेव है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वेव है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पार्टिकल है। पर ये समझो कि वेव और पार्टिकल होते क्या हैं, वेव और पार्टिकल होते क्या हैं। यदि एनर्जी जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, वेव। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रही तो क्या कहलाया, वेव, ठीक है। और यदि कोई मास जा रहा है तो वो क्या कहलाया, पार्टिकल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच रही है, तो क्या मेरा मुंह पहुँच गया, कि क्या मेरे मुंह से कुछ मांस वांस का टुकड़ा निकलता है, क्या मैं यहाँ से पार्टिकल निकालता हूँ, तो कैसे पहुँच गई, ये मेरी क्या पहुँच रही है आपके पास, एनर्जी। ये क्या पहुँच रही है, एनर्जी। यदि पार्टिकल होता तो कान में लगता ना, जैसे झापड़ इसको मारो तो लगेगा, आवाज़ लग रही है ना, पार्टिकल। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेव, ठीक। अब इस पेन को फेंक दूँ, अब आपके लग जाए, ये किसका ट्रांसफ़र हो गया, पार्टिकल का। जैसे सन है, तो क्या सन आपके उसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन या सारा चीज़ भरा हुआ तो आपके पास आ रहा है क्या, उससे क्या आ रहा है, एनर्जी। क्या आ रही है, एनर्जी। तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो क्या कहलाता है, वेव। और जब मास का ट्रांसफ़र होता है तो क्या कहलाता है, पार्टिकल, ठीक है। तो लाइट है क्या आपके हिसाब से, वेव है कि पार्टिकल है, हाँ मासलेस है। लेकिन अब आगे समझो, आगे देखते हैं। ऐसा सोच रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि लाइट वेव भी है
और लाइट है, पार्टिकल भी है। नज़रिया, सोच होना चाहिए कि कैसा है। जैसे पानी, आधी गिलास भर दो पानी, तो कोई बोलेगा कि गिलास में आधा पानी भरा है, कोई बोलेगा गिलास में आधा खाली है। उसी चीज़ को हम दो तरीके से बोल रहे हैं। बस इसको भी कोई बोलता है ये वेव है और कोई बोलता है ये क्या है, पार्टिकल है। ठीक, तो देख लेते हैं। टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन लाइट इज़ ट्रीटेड एज वेव, है ना। अभी हम देखें कि लाइट जो है बेंड होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को यदि बताना है तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक वेव है। क्या है ये, वेव। एट द स्टार्ट ऑफ द 20th century it was discovered that the wave theory fails to explain light's interaction with matter. In these cases light behave as a stream of particles. लेकिन बाद में जब लाइट किसी मटेरियल से टकराती है ना, तो उसको से फोटॉन वगैरह निकलते हैं, हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल छोटी सी जानकारी देते हैं। लाइट किसी मटेरियल में क्या होती है, टकराती है, तो उससे क्या निकलते हैं, फोटॉन निकलते हैं। तो फोटॉन का जो इंटरेक्शन है लाइट का फोटॉन के साथ, है ना, या इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, पार्टिकल नेचर को बताता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तभी, जैसे मान लो ये मेटल है ना, मेटल में यदि हाई बीम की लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको हम फोटॉन बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक पार्टिकल को हटाने के लिए दूसरा पार्टिकल टकराना है। कभी कंचा खेले हो? अब कंचे को मान लो, एक कंचा यहाँ रखा है, एक कंचा हाथ में, तो ऐसे मारोगे तो जब इस कंचे से वो कंचा टकराएगा तब ना कंचा निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास वाला है और लाइट इससे टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया? मास को मास से टकराना चाहिए तब मास निकलेगा, है ना। मतलब जैसे मान के चलो कि एक ये कंचा रखा है, एक ये कंचा, इसको हटाना है तो इसको आप इसमें धक्का देते हो तब ना ये निकलता है। तो ऐसे बोले कि लाइट इसमें जब पड़ रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये भी पार्टिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉन तो पहले से पार्टिकल है। ऐसे में इसको क्या मान रहे हैं, पार्टिकल कहला गए। अब कन्फ्यूजन हो गया, आधे जन इसको वेव मान रहे हैं, आधे जन इसको क्या मान रहे हैं, पार्टिकल नेचर का मान रहे हैं। तो एक आ गई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। क्या आ गई, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ये बता दी कि भैया न तुम लड़ो न तुम लड़ो, ये दोनों नेचर की है। जैसा जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस नेचर को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। जब तुम डिफ्रैक्शन करोगे, इंटरफेरेंस करोगे, इसको क्या मान लेना, वेव, है ना। और जब मैटर से इंटरेक्शन करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे करोगे तो क्या कहला जाएगा, पार्टिकल। तो अब मुझे बताओ कि जो लाइट है किस नेचर की है, वेव नेचर की कि पार्टिकल नेचर की? हाँ, ये डुअल नेचर की है। कैसे नेचर की है, डुअल नेचर की। ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। जैसा जहाँ मटेरियल होता है उस फेनोमेना में उस तरह से बिहेव करने लगती है। ठीक, क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से लाइट के बारे में ये छोटी छोटी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसको आपको समझना था।